मान लो कि P है, क्या है P है। अगर इस पर का इलेक्ट्रॉन है इस पर का, तो इसमें हम लोग कहेंगे, इसको इस प्रकार है तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2। क्या चीज है 2 है। तो हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम जैसे कि आप इससे क्या हमको फायदा होने वाला है उसको हमको समझना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालेंगे तब, तो वो हम आगे चलते हैं, क्या करते हैं आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है हुआ। जैसे हम पीरियोडिक टेबल निकालना है, पीरियोडिक टेबल में देखिएगा क्या होगा मामला, सो देखिए। देखो ध्यान दीजिए, अब क्या है सो देखिए हुआ, यहाँ देखो यही होता है हम लोग का, यही है, यही ना बोलो यही है 1s 2s क्या थी 2p क्या थी, यही होता है, यही ना होता है 1s 2s क्या थी 2p क्या 2s क्या थी 4s क्या थी 2 4 5p क्या थी 2 2p 6 3p 4p 6 5p 6 ये था, इसमें 3d आ जाता है, यही ना था। यहाँ से चलना है यहाँ आना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ से कहाँ जाना है यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, यही हो रहा था। अब हम देखेंगे कि हम पहला ग्रुप नंबर 1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ग्रुप नंबर 1 ले रहे हैं। तो ग्रुप नंबर में क्या है हाइड्रोजन है, ग्रुप नंबर क्या ले रहे हैं 1। तो ग्रुप नंबर 1 को देखेंगे तो क्या होगा, सो देखिए ग्रुप नंबर 1 को लिए तो हाइड्रोजन को 1 होता है तो क्या लिखेंगे 1s1 लिखेंगे कि नहीं। फिर अगर हाइड्रोजन को क्या कहे हैं ग्रुप नंबर, हम लोग किसको ले रहे हैं 1 को ले रहे हैं। तो जब ग्रुप नंबर 1 को लिए, अब यहाँ लिथियम को लेंगे, किसको लेंगे लिथियम को, इसी ग्रुप का किसका पहले ग्रुप का सारा एलिमेंट्स को लेना, तो लिथियम के लिए, तो लिथियम का कितना है 3, तो 1s क्या हो जाएगा 2s आ गया पक्का। उसका देखो लिथियम के बाद क्या है सोडियम, क्या है सोडियम, सोडियम का कितना आता है 11, तो 11 लिखेंगे तो क्या होगा 1s का 2 2s का 2 2p 6 4s का 3s का 1 हो जाएगा, 3s क्या हो जाएगा बाबू 1। उसका क्या है सोडियम के बाद क्या है पोटेशियम, पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम क्या है 19, तो 19 से क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s का 1। इस चीज में आप देख रहिएगा, हम बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं समझिए। इस चीज में देख रहिएगा लास्ट में जो इंटर मारा है इलेक्ट्रॉन, कहते क्या है लास्ट में जो इंटर मारा है इलेक्ट्रॉन, इसका लास्ट में यही इंटर मारा है, इसका लास्ट में यही मारा है, इसका लास्ट में क्या मारा है यही मारा है कि नहीं। देख लो जो घेर रहा है वो समझ में आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मारा है वो किस में मारा है एस में मारा है। एस में मारने के बाद जिस प्रकार पीरियड बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है जिस प्रकार पीरियड बढ़ रहा है, तो एन का भी वैल्यू क्या आ रहा है बढ़ रहा है। तो एन का हम लोग का पीरियड शो करता है, एन का वैल्यू मतलब 1 है तब क्या है 2 है तब क्या है 3 है तब क्या है 4 है। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हमें पूछ लेगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए अल्कली मेटल का, कैसे बोले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और किसका बता ग्रुप का थी फर्स्ट या क्या थी अल्कली मेटल। तो आप देख रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। ये क्या है, ये बदल रहा है, सिर्फ कॉमन सब में क्या है S1 है कि नहीं, सब में कॉमन क्या है S1, लेकिन बदल क्या रहा है 1 2 3 4, तो क्या बदल रहा है n बदल रहा है, कैसे बदल रहा है n इक्वल टू क्या हो सकता है, n इक्वल टू क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है और 7 क्या 8 हो सकता है, क्यों नहीं 8 होगा,
इसलिए नहीं 8 होगा क्योंकि पीरियड मैक्सिमम कितना है 7 है। तो n का वैल्यू भी कहां तक जाएगा 7 तक। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं पीरियड। या इसी को हम लोग ऑर्बिट n का वैल्यू ऑर्बिट से भी डिनोटेड होता है। क्या होता है ऑर्बिट से भी डिनोटेड होता है। आया बात समझ में पक्का पक्का। हम एक मैजिक नंबर आपको पढ़ाए होंगे। क्या पढ़ाए होंगे मैजिक नंबर। मैजिक नंबर में क्या होगा हम लिखा होंगे 2 कति 2 8 8 18 18 कति 32 32 ये लिखा है। देखिए अब यहाँ ध्यान से दीजिएगा देखिएगा तो क्या आएगा आपको इसमें एक बात आप समझ में आइएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा देखिए इस वाले में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या 3 आ जाएगा बोलो। फर्स्ट पीरियड में अगर हम 2 जोड़े तो क्या जाएगा 3 आ गया। फिर सेकंड पीरियड में हम जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे 8 2 के बाद क्या है 8 तो क्या 11 आ जाएगा प्लस 8 देख लो आ गया। फिर उसके बाद क्या है ये हो गया उसका क्या है प्लस 8 तो क्या चाहिए प्लस 8 जोड़ेंगे तो क्या 19 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 18 जोड़ेंगे तो 19 में तो 37 आ जाएगा। तो अगर एटम का 37 है कि नहीं फिर क्या है 32 है। फिर 32 जोड़ो 55 आ जाएगा बता आ जाएगा पक्का पक्का। तो वही बात है मतलब कि ध्यान दो मैजिक नंबर को भी हम लोग को क्या रखना है याद रखना है। कैसे रखना है याद रखना है। तो इस सब क्या पढ़ाने का प्रयास आप कर रहे हैं सो समझाइए हमको पहले। तो हम बाबू यह प्रयास करना चाह रहे हैं कि इसका जेंडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला ग्रुप का जो हुआ वो क्या हुआ NS1 क्या हुआ NS1 क्या हुआ NS1 क्या हुआ NS1 जेंडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया NS1 जिसमें n क्या शो करेगा जिसमें n का ऑर्बिट या पीरियड ये उसमें n क्या शो करेगा ऑर्बिट या पीरियड आया। अब आप ग्रुप नंबर दूसरा का बात करते हैं। किसका बात करते हैं ग्रुप नंबर किसका बात करते हैं दूसरा का। ध्यान दीजिएगा ग्रुप नंबर दूसरा का बात करने में क्या होता है सो देखिए पहला का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS1 क्या है NS1 क्या है NS1 दूसरा का निकालते हैं। ग्रुप नंबर हम ले लेते हैं क्या चीज सेकंड। आया बात समझ में ग्रुप नंबर हम ले लेते हैं सेकंड। देखिए ग्रुप नंबर हम सेकंड ले रहे हैं ध्यान दीजिएगा ग्रुप नंबर सेकंड में कौन एलिमेंट है पहला बताइए बेरिलियम क्या है बेरिलियम। तो बेरिलियम को बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बेरिलियम का 4 होता है तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 कहां से आया पता चल रहा है कहां से आया ये कहां से आया 1s2 2s2 अकॉर्डिंग टू क्या जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसे लिखने का तरीका। उसी प्रकार बेरिलियम के बाद क्या है बता जल्दी मैग्नीशियम है ना Mg क्या चीज है Mg आया बात समझ में। तो Mg है तो ध्यान देगा Mg क्या हो गया 12 आया बात समझ में। तो 12 निकाल लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s का 3 आया बात समझ में। फिर क्या हो जाएगा बेरिलियम के बाद क्या है कैल्शियम कैल्शियम का क्या हो जाएगा सो बता कैल्शियम कितना हो जाएगा B तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p का जी 3s का जी अच्छा बोलो 3p6 उसका क्या जी 4s2 आया। उसी प्रकार जब हम आगे भी लिखते चले जाएंगे तो आप देख रहे होगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा सो देखिए लास्ट में आप देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है इंटर किया देख इसी में ना किया सिर्फ इसमें क्या बदल रहा है जल्दी बताओ इसमें सिर्फ क्या बदल रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जी जनरल ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्या जी ग्रुप जो होगा किसका दूसरा का क्या आ जाएगा बताओ सब में कॉमन क्या है S2 है कि नहीं दूसरा ग्रुप में सब में क्या है क्या है S2 S2 जब कॉमन है तो n का वैल्यू क्या हो रहा है चेंज हो रहा है 2 है तब क्या है 3 है तब क्या है 4 n का वैल्यू क्या है चेंज कर रहा है। तो n का n इक्वल टू इसमें n कहां से जा रहा है 2 से 2 के बाद कहां तीसरा चौथा पांचवा छठा उसके कहां था एक बात तुम और ध्यान दो कथी करो एक बात तुम और ध्यान देगा कथी करो एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें जो है बाबू ध्यान दो इसमें जो है क्या है
कि आपका n का वैल्यू 2 से चालू हुआ, आपका फर्स्ट से चालू नहीं हुआ, मतलब कि पहला इसका पीरियड में एलिमेंट नहीं है। बात सही है? नहीं है, नहीं ना है, इसका पहला पीरियड में एलिमेंट नहीं है। पक्का आया बात समझ में? कैसे निकालना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक पीरियड? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दो। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का क्या चीज? ग्रुप 1 एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हुआ ना बाबू, तो एस ब्लॉक में क्या हुआ कि टोटल एस ब्लॉक में 2 ग्रुप नंबर कितना? 1 और ग्रुप नंबर क्या थी? 2। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया है? NS1 आया है, आया है कि नहीं? इसका क्या आया है? NS2 आया है। पक्का आया है कि नहीं? ये तो दोनों ग्रुप का अलग अलग है। हमसे क्वेश्चन अब नेक्स्ट जो पूछ लेगा, मान लिया जाए कि बताइए आप जरा कि एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस ब्लॉक का तो क्या दोनों में n कॉमन है? यस सर। क्या एस ब्लॉक का क्या हो सकता है? सो देखिए दोनों में क्या है? n क्या है? कॉमन है, तो n हो गया। यस सर। बता n कॉमन है तो s क्या है? 1 से क्या 2 लिख सकते हैं? n या तो NS1 होगा या तो क्या होगा? 2 होगा, तो s से ब्लॉक तो नहीं होगा। लेकिन पहला ग्रुप का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS1। दूसरा ग्रुप का क्या होगा? लेकिन टोटल s ब्लॉक का क्या होगा? NS1 2। आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का पक्का क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का। अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, मान लिया जाए हम लोग किस में चले? पी ब्लॉक में। हाँ एक बात और है, इसमें हम एक चीज और देखा है। मैजिक नंबर हमारा है ना, मैजिक नंबर 2 8 18 18 32 है ना? 2 है, उसका क्या है? 2 है, 8 है, 8 है, 18 है, 18 है, क्या चीज है? 32 है, 32। ये फर्स्ट पीरियड में जोड़ा जाता है, 21 में, सेकंड में 21 में, थर्ड में, उसके बाद 21 में, फोर्थ में 21 में, 5 में 21 में, 6 21 में, 7 में। देखो इससे पहले ये जो है ये मतलब यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, ये जो 8 जुड़ा हुआ है ध्यान दो, प्लस 8 होकर के आया है। देखो ये प्लस 8 होकर के आया है, देखो प्लस 8 आया है, मतलब कि ये और ये 8 यूज हुआ है। मतलब कि ऐसा भी पता चला कि पहला ग्रुप में पहला एलिमेंट पहला पीरियड में नहीं है, अभी दूसरा में ही है। अगर फिर 18 जोड़िएगा 20 में तो 38 आ जाएगा। आया बात समझ में? जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, कहेगा नीचे वाला कितना होगा, तब देख लेंगे कौन पीरियड का है, आप मैजिक नंबर लगा देंगे। अगर फर्स्ट पीरियड है तो उसमें कितना जोड़ेंगे? 2। अगर दूसरा पीरियड है तो क्या जोड़ेंगे? 8। आया बात समझ में? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया आप लोगों का। नेक्स्ट बात करते हैं। अब एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? जल्दी बोलो। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? ना 1 -2 नहीं पढ़ेंगे, 1 से 2 है। क्या है? 1 से 2 है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का बात करें। बोलो डी ब्लॉक एलिमेंट का बात करें, बोलो ना मेरे भाई। अच्छा डी ब्लॉक का एलिमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है? डी ब्लॉक का एलिमेंट का हम लोग बात करते हैं। ध्यान दो, डी ब्लॉक का किसका? डी ब्लॉक। इतना कर लेते हैं, डी ब्लॉक का यही एलिमेंट है बीच वाला। बोलो तो डी ब्लॉक एलिमेंट 4 किसके लिए? 4 दूसरा लिख रहे हैं, 4 किसके लिए? 4 डी ब्लॉक किसके लिए बाबू? डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। ध्यान देगा ले, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या होगा सो देखिए, कैसे होगा क्या होगा सो देखिए। आप देख रहे होंगे डी ब्लॉक का, जब हम स्केड्यूल लिखेंगे SC 21 तो क्या लिखवाइएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या जी 3d क्या जाएगा? जल्दी बताइए। पक्का पक्का पक्का। अब स्केड्यूल का बाद क्या हो जाएगा? टाइटेनियम बाय 100 बात वही रहेगा, यहाँ 3d क्या हो जाएगा? 2 को लिखते हैं 4s का 2 और 3d क्या हो जाएगा? 2। सब बात सही है। उसका टाइटेनियम का क्या था? वैनेडियम। फिर सब बात वही रहेगा कि नहीं? 4s क्या थी? 2 3d क्या थी? 3d। पक्का पक्का। चलो वैनेडियम के बाद क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम 24 पता है ना, स्टार लगवाए थे, लगवाया था कि ये क्या होता है कि यहाँ पर 4s क्या जाता है? 1 और 3d क्या आता है?
4 कि 5 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए क्रोमियम के बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज कितना आता है 25, सब चीज वही रहेगा। फिर क्या आ जाएगा 4s2 3d क्या चीज 5। आया बात समझ में। मैग्नीज के बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीज के बाद आयरन। आयरन 26, क्या सब चीज वही रहेगा। 4s क्या जाएगा 2 और 3d क्या जाएगा 6। मैं आयरन के बाद क्या था कोबाल्ट। कोबाल्ट के कितना आता है 27, सब चीज यही रहेगा। 4s क्या जाएगा 2 और 3d क्या जाएगा 7। उसका कोबाल्ट का क्या आता है निकेल। निकेल को बता 28 आता है, तो सब चीज वही रहेगा। 4s क्या जाएगा 2 और 3d क्या जाएगा 8 हो जाएगा। उसका क्या आता है कॉपर। कॉपर का क्या आता है 29, इसका स्टार लगवाए थे। क्या स्टार लगवाते कि 4s क्या जाएगा 1 और 3d क्या जाएगा बोलो 10। पक्का पक्का बोला है ना, पक्का 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 पक्का। चलो इधर ध्यान दो। अब देख जिंक है, जिंक का कितना है 30, तो जिंक 30 होता तो सब चीज इतना ही है। 4s क्या जाएगा 2 और 3d क्या जाएगा 8 आया। इस आप लास्ट वाले को देखिए, किसको देखिए आप लास्ट वाले को देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए लास्ट वाले को आप देख रहिएगा तो सब में देखिए 4s 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 सब में दो है, लेकिन यहाँ एक है। फिर सब में दो है, यहाँ पक्का। देखिए लेकिन 3d में देखिए, 3d में क्या है 3 3 3 3 3 3 सब में बोलो क्या चीज है 3। लेकिन d कहां से चला है 1 से लेकर कहां तक 10 तक। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है सो देखो। क्या d में हम बताए थे कि एक कम होगा, बोले ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक। जनरल क्या हुआ जनरल लिखेंगे तो क्या होगा सो देखिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल ईसी क्या हुआ ईसी क्या होगा ns। क्या होगा ns। दो होगा कि एक होगा क्या आंसर। जनरल एस जनरल में ns n क्या है 4 है, इनका वैल्यू क्या है 4 है। तो ns लिख दिए और n 2 है और मोनो है, तो क्या लिखेंगे 1 and 2 आ गया। अब उसका क्या है ये अगर 4 है तो ये क्या है 3 है, तो क्या हम लिख दें n-1। ये जितना रहेगा उससे क्या होगा एक कम होगा, क्या होगा कम होगा। और d देखिए कहां से कहां तक है बताइए, x कहां तक है 10। देखिए क्वेश्चन आता है 12th एग्जामिनेशन में वीवीआई क्वेश्चन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है डेवलप एलिमेंट का ns 1 से 2 और n-1 d से क्या है 10 आया। पक्का पक्का। इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन आप देख रहिएगा सब में कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका निकालिएगा ना तो क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा। और सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक में तो दो में तो तीन आते रहेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आ जाता है, तो इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। हम बताए थे कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। आया बात समझ में आया पक्का। अब आगे बात चले, आगे बात करें बोलो। तो अब इसको फोटोस्टेट तुम लोग कर लो, कैसे कर लो फोटोस्टेट कर लो। आज हम क्या पढ़े हैं बोलो, क्या हम लोग क्या पढ़े हैं, मकसद क्या था हम लोग को पढ़ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप 1 से चालू कर। इसको हटा दें उतारिए जल्दी उतारिए।
उतारिए जल्दी जल्दी। आया क्लियर हुआ कि नहीं सब लोग का? सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इस सबसे क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो है क्या है, ये सब बेस्ड है किस पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या आ जाएगा? NS1 से 2, लेकिन वही कहेगा ग्रुप 1 तो क्या चीज? NS1, वही ग्रुप कहेगा 2 तो NS2। एन जो होगा क्या डिनोट करेगा? पीरियड। क्या करेगा? पीरियड, कि किस पीरियड में वो है, या ऑर्बिट का जी, या ऑर्बिट कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्या लिख लें यहां तक सब लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होमवर्क से 130 तक लिख कर चलाने लाए? यस सर। सब लोग? यस सर। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स तुम लोग देख लिया ना? अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग समझ लिए कि नहीं समझ लिए? कि NS1 से कहां तक है? 2, n-1 D1 से कहां तक है? 10। एकदम इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, ठीक है? अब आगे बात करें। अब इसी प्रकार आप लोग का हम कुछ होमवर्क देते हैं। कैसे देते हैं? कुछ होमवर्क किया है नहीं उतारा क्या? हाँ उतार लिए हैं, होमवर्क किया है। जैसे P ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, बोला बोलो P ब्लॉक एलिमेंट होता है। यस सर। P ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर क्या है? 13, 14, 15, 16, 17, 18। सब 3 गो एलिमेंट इसका लिखेगा, 3 गो इसका लिखेगा, 3 गो इसका। ये सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तुमको अपना से निकाल कर लाना है। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसका? मतलब कि ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 और किसका? 18। आया? यस सर। लिख लो होमवर्क, होमवर्क लिख लो। होमवर्क को तो समझिए ना, हॉर्लिक्स लीजिए और तंदुरुस्त रहिए, ठीक है? कल फिर मिलते हैं इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? जो वीडियो डालते हैं साथ साथ नहीं दिखता है।